जय जय जिंदाबाद जिंदाबाद मातरम मातरम मोदी लेके जाएंगे मोदी लेके जाएंगे नहीं किसी से भीख मांगते वर्दी दो यार वर्दी दो यार वर्दी दो यार वर्दी दो यार बोलो बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। एक ऐसी सरकार जो अहंकार के नशे में सो रही, जिसे दिखाई नहीं दे रहा कि 1100 किलोमीटर चल के ये बच्चे जिनकी नियुक्ति हो गई, सेना के अर्ध सेना के बच्चे, इनको आज तक नौकरी पे नहीं लिया। कितने शर्म की बात है कि इस सरकार को ना दिखाई देता है, न सुनाई देता है और ना इसका कोई दिल है न दिमाग है। इतना तो किसी राक्षस के अंदर भी दिल होता है कि जब ये बच्चे नागपुर से चले, बीमार हो गए, एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली और भूखे प्यासे दिल्ली तक जा रहे, लेकिन इनके पास हर जिले में LIO है, हर जिले में इनके पास प्रशासन है, इन्हें अभी भी चैन नहीं है। प्रधानमंत्री जी 7,000 करोड़ रुपए का प्लेन खरीद सकते, लेकिन इन बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो गया सेना में, उनको नियुक्ति पत्र देने के बावजूद भी उन्हें नौकरी पर नहीं लग रहे। इनके परिवार के अनेक गार्जियन मर गए। एक एक दिन उन्होंने कोरोना के समय, कोरोना के बाद आज उस सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक किले में, जो कौमी एकता की एक मिसाल है, जहां हमारे भाई भानु सहाय और रघुराज शर्मा और उनके गिरजा शंकर, मुकेश अग्रवाल, इन सब लोगों ने उस किले को बचाने की मुहिम की थी। उस जगह से ये माटी को लेकर गुलाम गौस खां, झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई के तपस्या की माटी को लेकर दिल्ली तक जाएंगे। अगर इस सरकार में शर्म है तो झांसी ही ये संदेश भिजवाएं और इनको दिल्ली तक नहीं ले जाने दें। आज भी बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहे हैं, ललितपुर में एडमिट हैं। इनके पास न खाने के लिए है, न पहनने के लिए है, न सोने के लिए। वो तो जनता इनके बीच में है, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जहां इनका पसीना गिरेगा हम लोग अपना खून बहा देंगे और इन्हें कहीं भी अगर कोई प्रशासन रोकेगा तो वो प्रशासन से हम लोग टकराएंगे। इनके सत्याग्रह के, इनके मार्च को हम रुकने नहीं देंगे। आज अगर प्रशासन प्रधानमंत्री जी तक ये बात बता दे, प्रधानमंत्री जी विदेश में हाथ हिला रहे, मुख्यमंत्री जी चुनाव जीत रहे, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जो बच्चे सेना के अंदर सिलेक्ट हो गए उन्हें नौकरी पे क्यों नहीं भेज रहे। अगर प्रशासन ने ये सूचना वहाँ भिजवा दी तो हम प्रशासन का भी आभार मानेंगे कि झांसी के अंदर ही इनको दिल्ली से कोई अधिकारी आए और इन लोगों को तत्काल निदान दिलवाए। भारत माता की भारत माता की अब चलो बाइट लिया करें, अब तरह करो इनका। आज हम लोग का 28वां दिन है सर पैदल मार्च का, और समस्या इतनी है सर कि हमारे साथ लड़के हैं जिनके पैर में इतने छाले पड़े हैं सर। एक दिन में हम लोग को चलने के लिए मुश्किल हो रहा है। आज ये बच्चियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो बच्चियाँ रोड पे खड़ी है सर। क्यों? क्योंकि आखिर देश की सेवा करना चाहती है सर।
और जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सरपरोशी की तमन्ना देखना है जोर कितना। एक तरफ आप चुनाव रैली में घर घर जाने में वोट मांगने जा सकते हो, तो हम लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं तो 1.5 साल में हम लोग को मीटिंग नहीं दे सकते। आप IPL देखने का टाइम मिलता है आपको सरकार को, और हम लोग यहाँ बच्चे घूम रहे हैं, हमारे को मिलने का टाइम नहीं मिलता। हम लोग आखिर गलती क्या है हम लोग की? हम लोग देश सेवा करना चाहते हैं, यही हम लोग की गलती है। पिछले 3 साल से हम लोग रिटर्न क्वालिफाई किए, मेडिकल क्वालिफाई या फिजिकल क्वालिफाई, ये हम लोग की गलती है। हम लोग फिजिकल सब पास है, हम लोग सब क्वालिफाई है, तो हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं जा रही? हम लोग दूसरी पद नहीं मांग रहे, हम लोग अपना हक मांग रहे, हम लोग भीख नहीं मांग रहे। और हमारी वैकेंसी खाली है इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी वैकेंसी खाली नहीं होती है तो हम लोग संघर्ष नहीं करते। वर्दी दो या अर्थी दो। दे देना, भेज देना। ये दे दे मुझे। SSC चोर है, SSC चोर है। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान। तुम्हारा नारा वर्दी लेकर जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे। आवाज दो, आवाज दो, मेडिकल बिल को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, मेडिकल बिल को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पूरी करो, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। Justice! Justice!